नमस्कार, एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू शहर में दादाबाड़ी मैरिज पैलेस में बनाए गए कोरोना वायरस संबंधित क्वारंटाइन सेंटर पर मनोचिकित्सक द्वारा क्वारंटाइन सेंटर के लोगों की काउंसलिंग की गई। जिला कलेक्टर संदेश नायक के निर्देशानुसार जिले के सभी क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे लोगों की मनोचिकित्सकों से जाँच करवाकर काउंसलिंग करवाई जा रही है। रविवार को दादाबाड़ी क्वारंटाइन सेंटर पर डॉक्टर अमिताभ और टीम की ओर से लोगों की काउंसलिंग की गई तथा मोटिवेशन सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान कोविड-19 की सभी गाइडलाइन का भी पालन किया गया। मोटिवेशन सत्र में मनोचिकित्सक ने सभी को स्वस्थ रहने तथा तनाव दूर करने के बारे में बताया। नाम का लड़का कसौली का निवासी यहाँ पे चौकीदार के ड्यूटी में था और उसको शायद वो हमारे यहाँ पे कोविड-19 की जो ओपीडी में चेक भी कराया था, उसमें कोई ऐसे लक्षण भी नहीं थी और हिस्ट्री भी नहीं था। फिर भी उसका कुछ और अन्य मानसिक बीमारी हो सकती है या डिप्रेशन का पेशेंट था। उसने यहाँ पे अपना आशंका जताया हुआ है, उसकी सुसाइड लेटर में था कि उसको कोरोना इन्फेक्टेड है। हमने जब उनका सैंपल लिया और सैंपल सुबह ही आ गई थी, उसका नेगेटिव था। और मैं इसके माध्यम से सबको कहना चाहूँगा, इसमें कोई डरने की बात नहीं। कोरोना की जो मरीज जो चूरू में पाए गए थे, उनके सभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर चुके हैं। लोगों को अपना केयर लेना है और जो भी यहाँ के व्यक्ति पॉजिटिव भी पाए गए थे, 14 में 11 लोग आसानी से उनका ट्रीटमेंट होके पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। ये बीमारी हमारे स्वास्थ्य विभाग पूरा सचेत है, सबको ट्रीटमेंट करेगी और हम जगह जगह पे जाके क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं। तो ये संक्रमित होने बीमारी है, बिना किसी कांटेक्ट से, बिना किसी तरीके से ये संक्रमण नहीं होता। अपने आप के ऊपर ये सेल्फ हाइजीन, होम आइसोलेशन करना है। अगर कोई ऐसी व्यक्ति है जो डिप्रेशन का पेशेंट है, वो सीएमएचओ का कंट्रोल रूम या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कंट्रोल रूम में कॉल कर दे। हम अपने सेक्रेटरी की टीम को है भिजवा के काउंसलिंग करने के लिए रेडी रहेंगे। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने चूरू में बेजुबान परिंदों के लिए एक परिंदा एक अभिभावक अभियान की शुरुआत की है। कोरोना संक्रमण और उस पर भीषण गर्मी के दौर में पक्षी दाना और पानी से महरूम हो रहे हैं। ऐसे में यह अभियान परिंदों के लिए जीवनदायी साबित होगा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इस अभियान की शुरुआत सैनिक बस्ती में लगे वृक्षों पर परिंदे लगाकर किया। इन परिंदों में दाना डालने और पानी के लिए अलग अलग व्यवस्था है। भाजपा जिलाध्यक्ष पंकज गुप्ता ने प्रत्येक मंडल अध्यक्ष को 51 परिंदे लगाने की जिम्मेदारी सौंपी है। शहर के पार्कों सहित अलग अलग जगहों पर भाजपा द्वारा 501 परिंदे लगाए जाएंगे। इस अभियान को शुरुआत करते हुए राठौड़ ने कहा कि वैश्विक महामारी और बढ़ते तापमान को देखते हुए भाजपा ने यह अभियान शुरू किया है ताकि पानी और दाने में कोई भी पक्षी इनके बिना महरूम न हो। कोरोना की वैश्विक बीमारी में और बढ़ते हुए तापमान में भारतीय जनता पार्टी परिवार ने एक अभियान प्रारंभ किया है जिले में, एक परिंदा एक अभिभावक। इसके तहत आज हमने 101 परिंदे जारी किए हैं। हम इनकी संख्या 500 तक लेकर जाएंगे और उसके पश्चात हमारे जिलाध्यक्ष जी ने सारे मंडल अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने मंडल के अंदर कम से कम 51 परिंदे वो लगाएं ताकि पूरे जिले के अंदर कोई भी पक्षी इस बढ़ते तापमान से पानी और अनाज से महरूम नहीं रह सके। इसमें 2 अलग अलग चैम्बर है, एक में दाना रखने का है, एक में पानी रखने का है। हम इन्हें नेचर पार्क में, इंद्रमणि पार्क में, हमारी जो कौन सी बाड़ी है, गोगामेडी में, दादाबाड़ी में, सैनिक बस्ती में और जितने भी पार्क है उन सब पार्कों में भी लगाएंगे। बड़े बड़े पेड़ जहाँ भी लिखेंगे उनको लगाएंगे। पर एक परिंदे के साथ हमारा एक कार्यकर्ता उसको गोद में लेगा, जो उसको उसमें पानी और उसमें दाना डालने का काम लगातार करेगा। सोशल मीडिया अब मदद का जरिया भी बन रहा है। चूरू के सियाज व्हाट्सएप ग्रुप ने कोविड-19 महामारी से बचाव एवं जिले में लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की सहायता के लिए 43,000 रुपए का सहयोग किया है। व्हाट्सएप ग्रुप के अमजद तुगलक एवं सिकंदर खान ने 15,000 रुपए पीएम केयर फंड, 15,000 रुपए सीएम सहायता कोष एवं 13,000 रुपए जिला इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के खाते में जिला कलेक्टर संदेश नायक को चेक भेंट किए।
अमजद तुगलक ने बताया कि सियाज परिवार के नाम से संचालित सियाज ग्रुप में राजस्थान के छोटे बड़े व्यापारियों की सकारात्मक पहल के तहत सरकार की मदद के लिए यह आर्थिक योगदान दिया जा रहा है। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है सियाज नाम से, उसमें सभी जगह के लोग जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने सबने मिलकर 43,000 रुपये इकट्ठा किए, वो हमने जिला कलेक्टर महोदय को सुपुर्द किए हैं, जिसमें 15,000 हमने पीएम फंड में, 15,000 सीएम फंड में और 13,000 रुपये रेड क्रॉस सोसाइटी को कलेक्टर साहब को सुपुर्द किए हैं। चूरू में पिछले 6 दिनों से यहां कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि शुक्रवार को चूरू से भेजी गई 25 संदिग्ध लोगों की जांच रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। 5 दिन पहले नगीना मस्जिद क्षेत्र में एक ही परिवार के 3 लोगों के संक्रमित पाए जाने के बाद जहां एक तरफ प्रशासन ने पूरा क्षेत्र सील कर दिया, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा विभाग की टीम ने सक्रियता दिखाते हुए संदिग्ध लोगों को क्वारंटाइन और आइसोलेट कर जांच के लिए सैंपल भिजवाए। इस दौरान हॉटस्पॉट एरिया के 5 किलोमीटर तक के दायरे में घर घर सर्वे किया गया। कोरोना महामारी को रोकने के लिए चूरू में आज भाजपा की ओर से राशन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़, जिला प्रमुख हरलाल सहारण तथा भाजपा जिला अध्यक्ष पंकज गुप्ता की मौजूदगी में हुए कार्यक्रम में पार्टी के अभियान को आगे बढ़ाते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के विधायक कोष से गाँव और शहर में जरूरतमंदों तक खाद्य सामग्री पहुँचा रहे हैं। यह राशन सामग्री पिकअप में भरकर जरूरतमंदों के घरों तक पहुँचाई जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझते प्रदेश में अब राजनीति तेज हो गई है। भाजपा के नेताओं की आज वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित केंद्रीय मंत्रियों और विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भाग लिया। वीसी के बाद यह तय है कि कोरोना की लड़ाई में सरकार का साथ देने का वायदा करने वाली भाजपा अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। वीसी के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीएम गहलोत को अभिभावक के तौर पर कार्य करते हुए अपनी भूमिका के निर्धारण की बात कही है। राठौड़ ने सरकार पर आरोप लगाया कि एक के बाद एक 3 विधायकों, श्री गंगानगर के पूर्व चेयरमैन तथा सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा दर्ज कर सरकार भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। राठौड़ ने कोरोना संक्रमण काल में दी जा रही सरकारी सहायता में भेदभाव कर सरकारी सहायता का कांग्रेसीकरण करने का भी आरोप लगाया है। राठौड़ ने सरकार पर वस्तु स्थिति को जनता से छुपाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कल तक 6 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की बात कही जा रही थी, आज सर्वेक्षण की बात कही जा रही है। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि सरकार को कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में सर्वदल और सर्व समाज को लेकर साथ चलना चाहिए। राठौड़ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और कानून सम्मत लड़ाई लड़ेंगे। हमारे तीनों केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार से 2 मंत्री गिरिराज सिंह जी और निशंक जी जिन्हें प्रभारी बनाया है, उन वो और हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष मैं, माननीय चंद्रशेखर जी और वी सतीश जी, हम नियमित रूप से जुड़कर पूरे राजस्थान की समीक्षा करते हैं। अब वर्तमान के अंदर कोरोना के विरुद्ध में जो राजस्थान के अंदर जो एक समन्वय का वातावरण बना था, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण रूपेण सरकार का साथ देने की बात की थी, एक के बाद एक 3 विधायकों पर मुकदमा होना, हमारे गंगानगर में पूर्व चेयरमैन महेश पेडीवाल पर मुकदमा होना और सोशल मीडिया में टिप्पणी के नाम पर 100 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं पर अलग अलग जिलों में मुकदमे कायम करना, ये सरकार भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। कोरोना जैसी महामारी के विरुद्ध संघर्ष में जांगीड़ समाज की अग्रणी संस्था अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा द्वारा पिछले 7 दिनों से भर्ती अस्पताल में मरीजों के साथ आए हुए परिजनों को तैयार भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पुनीत कार्य में समाज के महानुभावों का भरपूर सहयोग मिल रहा है तथा जो तन मन धन से सभी सहयोग कर रहे हैं। समाज की तरफ से तैयार भोजन के 130 पैकेट रोजाना उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तैयार कर रहे हो। कोरोना के विरुद्ध जंग में अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा ने भरती हॉस्पिटल में जो डिलीवरी के लिए लेडीज आती है, उनके साथ में जो पेशेंट आते हैं, उनको हम लोग लगभग 130 पैकेट रोजाना सप्लाई दे रहे हैं। ये बेड़ा हम लोगों ने, युवाओं ने, सबने मिलके एक साथ उठाया है और पूरे जांगीड़ समाज का इसमें सहयोग है। मैं अपील करता हूँ कि सब लोग तन मन धन से इसमें सहयोग करें। बहुत ही पुनीत कार्य है, पुण्य का कार्य है। कहाँ बनाया जा रहा है ये विश्वकर्मा मंदिर, ये भवन में बनाया जा रहा है।
लॉकडाउन के चलते जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा तारानगर द्वारा किसान मजदूर भवन में जनता रसोई का संचालन किया जा रहा है। किसान सभा द्वारा लॉकडाउन के आरंभ होने पर मजदूर वर्ग की खाने की समस्या पर विचार किया और उन दिहाड़ी मजदूरों का विचार आया जो रोज कमाते रोज खाते थे। लॉकडाउन के चलते उनकी कमाई के रास्ते बंद हो गए। किसान सभा तारानगर ने उन तक खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हुए जरूरतमंद के घर तक खाना पहुंचाना शुरू किया। जब तक लॉकडाउन है तब तक ये जनता रसोई चलती रहेगी। अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तहसील कमेटी ने जनता रसोई के नाम से यहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया है। जनता के सहयोग से और जो ज़रूरतमंद परिवार है उनको बना करके भोजन हम पिछले 14 दिनों से दे रहे हैं। हमने जब शुरू किया था 50 लोगों का भोजन हम तैयार करते थे। 50 का करते करते ज़रूरतमंद लोगों की संख्या बढ़ती गई। आज 250 लोगों का भोजन तैयार करके हमारे कार्यकर्ता राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के द्वारा जो सोशल डिस्टेंस की गाइडलाइन जारी की हुई है उन सब का पालना करके भोजन हमारे वॉलंटियर्स तैयार करते हैं और वो घरों तक जा कर के ज़रूरतमंद लोगों को पूरे शहर में वितरण करके आते हैं। रतनगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन के अंतर्गत आज बाजार पूर्णतया बंद रहे। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखी तथा घरों में ही रहे। बाजार बंद रहने के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसर गया तथा बाजार वीरान रहे। हालांकि कुछ सब्जी विक्रेताओं ने अपने ठेले लगाए तथा दुकानों को खोला। वहीं पुलिस ने भी बाजारों में घूमने वाले वाहनों को रोका तथा पूछताछ की। बिना किसी कारण के बाजार में वाहन लेकर आने वाले वाहनों को पुलिस ने सीज भी किया। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ की लागत से सड़क के नवीनीकरण और डामरीकरण का कार्य करवाया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी की अनुशंसा पर उप मुख्यमंत्री व सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री सचिन पायलट ने उक्त स्वीकृति जारी की है। शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद चाकलाल ने बताया कि पड़िहारा में मेगा हाईवे से बस स्टैंड तक 4 किलोमीटर सड़क मार्ग पर 56 लाख रुपए, राजलदेसर से जेतासर वाया सिकराली की 5.5 किलोमीटर सड़क पर 60 लाख, कनवारी से पाबूजी धाम तक 2 किलोमीटर सड़क मार्ग पर 28 लाख, चारणवासी से सितसर सड़क मार्ग पर 7 लाख, पड़िहारा से बुधवाली 4 किलोमीटर सड़क मार्ग पर 45 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। रतनगढ़ विधानसभा के अंदर हमने जो प्रस्ताव बना करके पीडब्ल्यूडी विभाग को हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री सचिन पायलट साहब को भेजे थे, उसमें से ग्रामीण क्षेत्र की कई सड़कें स्वीकृत हुई है। करीब 2 करोड़ रुपए की राशि के लगभग सड़क स्वीकृत हुई है। कुछ सड़कें हमने पुनः प्रस्ताव बना करके भिजवाई गई है। मुझे उम्मीद है कि वो शीघ्र ही वो सड़कें स्वीकृत होगी। राजलदेसर में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए नगर पालिका परिसर में पालिका अध्यक्ष गोपाल नाई ने सैनिटाइजर चैम्बर का शुभारंभ किया। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि इससे सफाई सेवकों एवं अपने काम में आने वाले कस्बे वासियों को इससे फायदा मिलेगा। इस मौके पर पार्षद सुभाष वाल्मीकि, धनपत शर्मा एवं पालिका के सफाई सेवक मौजूद रहे। नगर पालिका, पुलिस थाना, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सर्विसेज में तो यहाँ दिन भर लोगों का आना जाना रहता है। ऐसे लोगों का जो राशन से वंचित लोग हैं या कोई ऐसे कार्य जो इमरजेंसी से रिलेटेड है, इसलिए एक सैनिटाइजेशन चैम्बर की व्यवस्था की है नगर पालिका राजलदेसर ने, तो उसका आज शुभारंभ हुआ है। अच्छा चिन्मय साहब, ये बताओ अब तक आपने राजलदेसर में कितना सैनिटाइज हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करा दिया? जब से लॉकडाउन 22 तारीख के बाद से हमने पूरे कस्बे और आसपास के जो हमारी पैराफेरी के देहात है उन सभी में हमने सैनिटाइजेशन का कार्य किया और लगभग हमने आज तक 3500 से 3800 लीटर के लगभग सैनिटाइजेशन कंप्लीट कर लिया है। और बदस्तूर हमारी फायर की गाड़ी है और हमारे अन्य लड़के भी सैनिटाइजेशन का काम करते हैं। दिन भर सुबह से लेकर शाम 7 बजे तक सैनिटाइजेशन का काम चलता है। राजलदेसर में लॉकडाउन के चलते सेन समाज के लोगों ने अपने घरों में ही सेन महाराज की 720वीं जयंती मनाई। सेन समाज के तोलियासर भैरव बाबा रिसड़ा धाम कोलकाता के सांवरमल श्रीचंद मारू ने कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए CHC प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला को सैनिटाइजर व साबुन भेंट की तथा बेसहारा गायों को हरा चारा खिलाया। सेन समाज के अध्यक्ष रहे लक्ष्मीपत टोकसिया ने CHC में इन्वर्टर देने की घोषणा की है। सेन समाज की ओर से डॉक्टर बुंदेला का सम्मान किया गया। रॉयल विकलांग विकास संस्थान चूरू की ओर से आज बेजुबान पक्षियों के लिए नर्मदा देवी सोनी पार्क बादशाह कॉलोनी में परिंदे लगाए गए। संस्था के प्रदेशाध्यक्ष अख्तर खान रुकनसानी ने बताया कि संस्था की ओर से पूरे शहर में 500 परिंदे लगाने का लक्ष्य है। इस अवसर पर अध्यक्ष
संतरा गहनोलिया, द्रौपदी शर्मा, महबूब खान, अजय गहनोलिया, मुबारिक खान, जिया खान, आरजू गहनोलिया आदि मौजूद रहे। सरदारशहर में कोरोना वायरस की इस जंग में विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के कोटे से 50 लाख की राशि के 5000 और विनीत मालू के द्वारा दिए गए 1000 राशन किट आज रवाना किए गए। यह राहत सामग्री विधायक निधि कोष से जरूरतमंदों के लिए 14 गाड़ियों में राशन सामग्री रवाना की गई, जो तहसील क्षेत्र के उत्तरी पंचायतों में लॉकडाउन में लोगों की मदद के लिए भेजी जा रही है। उक्त किट का उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष अनिल शर्मा की देखरेख में राशन सामग्री का वितरण हो रहा है। विकास अधिकारी संतलाल मीणा, तहसीलदार सुशील कुमार सैनी, दुर्गाराम पारिक, जितेंद्र राजवी ने सरदारशहर विधानसभा क्षेत्र की 14 पंचायतों में मालसर, मालकसर, राजासर, पावरान, नैनासर, सुमेरिया, तोलासर, रोलासर, जेतासर, साडासर, भानीपुरा, बुकनसर बड़ा, रणसीसर, भोजरासर छोटा, खेजड़ा, दिखनादा में राशन सामग्री की किट्स रवाना की गई। एमएलए क्षेत्रीय विकास निधि योजना से जो 50 लाख रुपए की सहायता आवश्यक जरूरतमंद लोगों को इस समय में, महामारी के समय में भोजन उपलब्ध करवाने के लिए दी गई थी। परसों रतनगढ़ के जो गांव थे हमारी विधानसभा के, वहां जरूरतमंद लोगों की जो सूची विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से आई थी उनको पहुंचाया गया। और आज हमारे जो 14 गांव हैं, जो जिन लोगों को चिन्हित किया गया है जरूरतमंद लोगों को, उनके लिए हम यहां से राशन सामग्री रवाना कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए अभी भी कर्फ्यू है हमारे यहाँ पे। कर्फ्यू अभी भी जो माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने लगाया था, और बीमारी जो संक्रमण है ज़्यादा ना फैले, इसके लिए लोग घरों से बाहर बहुत ही कम आए, इस टाइप की तैयारियाँ जो चूरू में भाईजी चौक स्थित सेन मंदिर प्रांगण में संत शिरोमणि सेन महाराज की 720वीं जयंती मनाई गई। कोरोना महामारी को देखते हुए सारे प्रोग्राम पहले से ही स्थगित कर दिए गए थे। आज सुबह सेन महाराज की विशिष्ट आरती की गई। कपिल भाटी ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए सभी ने मास्क पहन रखे थे और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए आरती की गई। कपिल भाटी ने बताया कि आज सेन समाज के समस्त परिवार अपने घर पर ही सुबह सेन महाराज की जयंती मनाई थी और साथ ही पशुओं को चारा और सब्जियां खिलाई गई थी और पक्षियों के लिए 11 परिंदे भी लगाए गए। इस अवसर पर सेन सेवा समिति के अध्यक्ष कपिल भाटी, पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चंद्र वर्मा, रामकिशन चौहान और जगदीश अजाड़ीवाल, किशन अजाड़ीवाल ही उपस्थित थे। लक्ष्मीपत सिंघानिया अकेडमी द्वारा आज चूरू एवं बिसाऊ कस्बे में कपड़े के हस्त निर्मित मास्क वितरित किए गए। विद्यालय के जयप्रकाश शर्मा एवं माणकचंद पारिक ने थानाधिकारी बिसाऊ रामपाल मीणा और राजकीय जटिया अस्पताल की डॉक्टर विमला को मास्क प्रदान किए। इसी क्रम में राजकीय डेडराज भर्ती अस्पताल चूरू के उप नियंत्रक डॉक्टर मनोज शर्मा को भी मास्क प्रदान किए गए। ज्ञातव्य है कि कोविड-19 से बचाव हेतु लक्ष्मीपत सिंघानिया अकेडमी ने सूती कपड़े से हस्त निर्मित लगभग 400 मास्क वितरित किए हैं। इस अवसर पर सभी ने विद्यालय के प्राचार्य रहमत अली एवं विद्यालय प्रबंध समिति का धन्यवाद ज्ञापित किया और आभार व्यक्त किया। रतनगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु तहसील के स्वयंसेवी संस्थाएं और समाज सेवी भी कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। लायंस क्लब रतनगढ़ प्रेरणा द्वारा क्षेत्र में कोई भूखा न रहे, इसी भावना के साथ जरूरतमंद परिवारों के लिए 400 राशन सामग्री किट तैयार किए गए। क्लब संयोजक संदीप कुमार कंदोई ने बताया कि क्लब द्वारा क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों को इंगित कर उनके घर घर पर जाकर राशन किट उपलब्ध करवाई जा रही है। क्लब अध्यक्ष शशि कुमार गौड़, जितेंद्र बुबना, आदर्श सेवा संस्थान व देव स्पर्श सेवा संस्थान के सदस्यों द्वारा जरूरतमंद परिवारों को घर जाकर वितरण कर रहे हैं। रतनगढ़ में वैश्विक कोरोना महामारी में अपने क्षेत्रवासियों की सुरक्षा के लिए अपने स्वास्थ्य की बिना परवाह किए अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसे कोरोना वॉरियर्स का एयू बैंक द्वारा अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया गया। उपखंड अधिकारी गौरव सैनी, पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार, कल्पनाकांत, ईओ भगवान सिंह, बीडीओ दिनेश मिश्रा, विद्युत विभाग आर.के. मीणा, चिकित्सा विभाग देवकरण गुरावा, जलदाय विभाग राधेश्याम पारिक, शिवाजी सेवा संस्थान चांद्ररतन रेणवा, महात्मा ज्योतिबा फुले, बालचंद टाक, पिंजरापोल गौशाला अंजनी चोटिया, श्री कृष्ण गौशाला अंजनी शर्मा का उनके कार्यालय पहुंचकर बैंक के शाखा प्रबंधक राकेश कौशिक ने अभिनंदन पत्र देकर सम्मान किया तथा नगरपालिका में मास्क और ग्लव्स कर्मचारियों को दिए। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए SCN टुडे। नमस्कार।